पिछले कई महीनों से राज्य में सुलग रहा भाषा विवाद अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि झारखंड सरकार ने आखिरकार इस मामले पर एक बड़ा कदम उठा दिया है। दरअसल झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक और सुधार राजभाषा विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब जेटेट यानी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाषा विवाद की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी गई है। इस कमेटी में सरकार के कई बड़े और प्रभावशाली मंत्रियों को शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि सरकार अब इस विवाद को हल्के में नहीं लेना चाहती है। इस समिति के समन्वयक बनाए गए हैं राधाकृष्ण किशोर। इसके अलावा संजय प्रसाद यादव, दीपिका पांडे सिंह, योगेंद्र प्रसाद, सुदीप कुमार सोनू जैसे बड़े चेहरों को भी समिति में शामिल किया गया है। अब सवाल यह है कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है और सरकार को इतनी बड़ी कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल झारखंड में जेटेट परीक्षा में क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची में अंगिका, मगही, भोजपुरी जैसी भाषाओं को हटाए जाने के बाद लगातार विरोध हो रहा था। पलामू, गढ़वा, चतरा, गोड्डा जैसे जिले में लोग, कई नेता लगातार सवाल उठा रहे थे और जिन इलाकों में बड़ी संख्या में लोग भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलते हैं, वहां की भाषाओं की पहचान के आधार पर लोग विरोध कर रहे थे। अब सरकार ने जो कमेटी बनाई थी उसका काम होगा पूरे विवाद का अध्ययन करना और अलग अलग जिलों की भाषाई स्थिति को समझना। सरकार ने शिक्षा विभाग को इस मामले में नोडल विभाग बनाया है और समिति को जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। कहा जा रहा है कि राधाकृष्ण किशोर और दीपिका पांडे सिंह की नाराजगी और उठ रहे सवालों के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और अब भाषा विवाद को शांत करने के लिए यह समिति बनाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मगही, भोजपुरी, अंगिका जैसी भाषाओं को फिर से जेटेट में जगह मिलेगी? क्या सरकार क्षेत्रीय दबाव और राजनीतिक समीकरणों के बीच नया रास्ता निकाल पाएगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या झारखंड की राजनीति आने वाले दिनों में नए समीकरण तैयार करेगी?